वेलकम टू फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड जो रहेगा। इसके पहले मैं दो पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज पार्ट थर्ड के अंदर हम पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन जो मेथड जो रहती है किसने दी थी और इसका क्या फायदा होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन इसके जो बनते हैं तो उनको भी कवर करेंगे। और इस भाग के अंदर पार्ट थर्ड में, और ये सारी एग्जाम के लिए रेलवे, पीएससी, एसआई और सभी के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो आइए हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आज का। इसके पहले मैं डाल चुका हूँ कोशिका के बारे में बेसिक चीजें। कोशिका मतलब सेल, कोशिका के अवयव जो पार्ट जो थे उसके बारे में बता चुका हूँ। और तीसरे भाग में हम देखने जा रहे हैं पाश्चरीकरण विधि के बारे में। और चौथे भाग में कोशिका से और कोशिका के अवयव, पाश्चरीकरण, इनसे जो अभी तक जितनी भी एग्जाम में आईएमपी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चौथे पार्ट के अंदर उसके आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक वाइज चलेगा पूरा सिलेबस बायो का। तो आइए हम बढ़ते हैं पाश्चरीकरण विधि की ओर। पाश्चरीकरण विधि क्या थी, इससे पहले मैं देख लेते हैं। लुई पाश्चर नाम के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी कहा जाता है। पाश्चरीकरण विधि जो है, पाश्चराइजेशन मेथड जो है, वो किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, लुई पाश्चर के द्वारा दी गई थी। अब पाश्चराइजेशन किल्स माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज इन बियर, मिल्क एंड अदर गुड्स। जो लिक्विड मटेरियल जो रहता है तो इसको स्पॉइल मतलब खराब होने से रोकेगा। जो बियर हो गई, मिल्क हो गया और अदर गुड्स जो भी रहेंगे उनको खराब होने से रोकने की विधि जो है वो उस विधि को कहा जाता है पाश्चराइजेशन मेथड कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। इसकी तीन विधि है, मिल्क को के बारे में बताया था उन्होंने। पाश्चरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ, देखिए तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पाश्चरीकरण विधि में क्या हो रहा है, किसी भी लिक्विड जो है उसको हम एक हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे एक पर्टिकुलर समय के लिए, और उसको तुरंत जो है उसके बाद में ठंडा कर लिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण विधि कहते हैं दोस्तों। जिसमें जिससे इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, और ठीक है, और बैक्टीरिया की खोज करी थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते इससे लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो जाता है। ये तो ध्यान रखिएगा। पाश्चरीकरण विधि के बारे में क्या चीज समझ में आई? पाश्चरीकरण विधि में, पाश्चराइजेशन मेथड में, किसी भी मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसके तुरंत बाद ठंडा कर लिया जाता है। तो इसके अंदर जितने भी जीवाणु जो होंगे, बैक्टीरिया जो होंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे हम किसी भी चीज को लंबे ड्यूरेशन तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब लुई पाश्चर ने इसकी तीन मेथड जो बताई थी उसकी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहली मेथड थी, फर्स्ट मेथड थी लो टेम्परेचर होल्डिंग है। ये होल्डिंग मेथड के अंदर 62.8 डिग्री पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, मिल्क को गर्म करा जाता है। और ये जो मिल्क जो है 2 से 3 दिन तक जो है सुरक्षित रहता है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिन तक अगर 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक अगर दूध को गर्म किया जाता है तो ये दूध 2 से 3 दिन तक चलेगा। दूसरी मेथड इन्होंने बताई थी HTSM, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया है और टाइम क्या लग रहा है, शॉर्ट टाइम, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो 72.8 डिग्री पर दूध को केवल 15 सेकेंड, ध्यान रखिएगा 15 सेकेंड में, 15 मिनट नहीं है, 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। तो इसमें दूध जो रहेगा 3 से 4 दिन तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, दूसरी मेथड थी दूध कितने दिन तक, पहले मेथड में लो में 2 से 3, दूसरी मेथड जो है 72, ये ध्यान रखिएगा 72.8 डिग्री में 15 सेकेंड, ये बहुत बार आया हुआ है। और लो टेम्परेचर का होल्डिंग मेथड का टेम्परेचर कितना, 62.8, 30 मिनट तक गर्म किया जाएगा। और तीसरी जो मेथड है दोस्तों, ये है आपकी यूटीएच अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड जो है। इस पर 140 डिग्री टेम्परेचर पर दूध को 4 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। इसके बाद जो तुरंत इसको ठंडा कर लिया जाता है, जिस कारण से ये जो दूध जो है 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। ध्यान रखिएगा,
अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इंडस्ट्री में करे जाती है ये मेथड। 140 डिग्री पर दूध को 4 सेकंड तक गर्म किया जाता है और ये जो मिल्क जो है 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रहेगा। इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया मतलब हो गया जीवाणु, अगर जो भी चीज होगी वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और 2 से 3 महीने तक दूध क्या रहेगा, प्रोटेक्ट में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये थी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। अब ये यूज करी जाती इंडस्ट्री में। जैसे हम अमूल का जो मिल्क पीते हैं, अगर बॉटल को पीछे पलटा के देखें तो उस पे लिखा रहता है ड्यू डेट से 2 से 3 महीने तक ये क्या रहेगा, सुरक्षित। तो जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं वो 2 से 3 महीने तक रह सकते हैं, मिल्क और ये सब। तो उसको कितने डिग्री पर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में 140 डिग्री पर मात्र 4 सेकंड, ध्यान रखिएगा तीनों के टेम्परेचर 62.8 30 मिनट, 72.8 डिग्री 15 सेकंड और 140 डिग्री 4 सेकंड को दूध को गर्म करा जाए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, हाई और ये आ गई शॉर्ट टाइम। तो ये थे पाश्चरीकरण विधि के बारे में लुई पाश्चर ने बताया था। इसके बाद जो अगला जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, उसमें सारे जो कोशिका के अवयव, जो सेल पार्ट और सेल और लुई पाश्चर की जो मेथड थी, उनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। थैंक यू सो मच।